नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिल्ली और आरसीबी वापस से फाइनल में, दोनों टीम 2025 का ये इतिहास फिर से रिपीट हो रहा है। सवाल ये है कि क्या आरसीबी दोबारा ये ट्रॉफी उठा रही है या फिर दिल्ली इस पर बाजी मार रही है। बट मेरा मानना है कि जो टीम चेज कर रही है उसके जीतने की संभावना 60 से 70% है। अब ये टॉस निर्णय करेगा कि कौन सी टीम जीत रही है। बट हमारे लिए फैंटेसी के हिसाब से कौन से प्लेयर्स बेहतर होंगे, वो कौन से बड़े प्लेयर हैं जो फ्लॉप होंगे। पिछली पारी में भी मैंने बोला था कुछ प्लेयर फ्लॉप होते हैं, जिस पर भरोसा था सबसे पहले वही फ्लॉप हुआ। उसमें आपके सोफी डिवाइन भी थी, एशले गार्डनर भी थी। क्या सोच सकते थे कि ये दोनों प्लेयर फ्लॉप होंगे। उसी तरीके से आज के मैच में वो कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ट्रम्प प्लेयर भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फाइनल 5 फरवरी 7:30 बजे से ये मैच होने वाला है और ये मैच जो है वो वडोदरा के ग्राउंड पर होने वाला है, बैंगलोर और दिल्ली वुमेन के बीच में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच का। पिच की अगर बात करें तो यहाँ पर सबको फेवर कर रहा है। अब फेवर तो कर रहा है बट पिच जो है फाइनल मैच है, फाइनल मुकाबला है, तो ग्राउंड यानी कि जो पिच है, जो ट्रैक है वो चेंज होगा। अब कौन सा ट्रैक पे होगा, क्या होगा, ये सारा डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लस फैंटेसी अगर आपको खेलना है तो वहाँ पे आपको फैंटेसी का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पर रोजाना फ्री गिव अवे चल रहा है, हर मैच में चल रहा है। जाकर आप लोग फ्री में खेल सकते हो और भी सारे कॉन्टेस्ट वहाँ पर मौजूद हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंगलोर वुमेन के पॉसिबल प्लेइंग 11। स्मृति मंदाना, ग्रेस हैरिस दोनों ओपन कर रही हैं। जॉर्जिया वॉल है, ऋचा घोष है, राधा यादव है, नादिन दी क्लर्क और पूजा वस्त्रकर, श्रियंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, श्याली सतघरे और लॉरेन बेल। मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस करेंगे। टीम ये जीत के आ रही है तो सेम टीम को रिपीट कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस होगा वो मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा। पावर प्ले और डेथ की बात करें तो लॉरेन बेल पहला, तीसरा और पांचवा ओवर, श्याली सतघरे दूसरा और चौथा ओवर, श्रियंका पाटिल छठा ओवर आपको करते हुए दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें श्रियंका पाटिल की तो 16 से 18वां ओवर करने वाली है और लॉरेन बेल 17, नादिन दी क्लर्क 19 और श्याली सतघरे 20वां ओवर आपको करते हुए दिखाई देने वाली है। दिल्ली के साइड से अगर बात करें तो शेफाली वर्मा और लेजिन ले दोनों ओपन करेंगी। लॉरेन वुल्फार्ट है और आपके जेमिमा रॉड्रिग्यूज हो गई, मैरिजन काप, निक्की प्रसाद, सनील हेनरी, स्नेह राणा, मीनू मानी, श्रीचरनी और नंदनी शर्मा। ये हो गए आपके दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो इस मैच में दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम बात करें इनके पावर प्ले और डेथ की तो पावर प्ले में मैरिजन काप पहला, तीसरा और छठा ओवर, सनील हेनरी दूसरा और चौथा, नंदनी शर्मा 5वां ओवर करते हुए दिखाई देगी। वहीं पर नंदनी शर्मा वापस से 20वें ओवर में आपको दिखाई देने वाली है। 18 से 20, चरनी 19, सनील हेनरी 17 और मीनू मानी 16वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं, ये वो टीम है जिसके अंदर सारे हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये वो टीम है, मतलब ये वो प्लेयर्स हैं जिसको बहुत कम लोग अपने टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ से कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस साइड पे आएंगे, यहाँ से इस साइड जाएंगे और यहाँ से इस साइड जाएंगे। यानी कि इसमें से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर जो हैं आज के मैच में फ्लॉप होंगे और यहाँ से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर होंगे जो ट्रम्प प्लेयर साबित होने वाले हैं। अब कौन कौन है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से ऋचा घोष, ठीक है, लॉरेन वुल्फार्ट, स्मृति मंदाना, मैरिजन काप और हाँ, ये 4 प्लेयर हैं। इन चारों प्लेयर में से आप इस बात को समझ लेना कि कम से कम 1 मैक्सिमम 2 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप होने वाले हैं। कंडीशन वाइज हमें टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। अगर स्मृति मंदाना फर्स्ट बैट करती है तो थोड़ा सा रिस्की होगा। स्टार्टिंग में पावर प्ले में उसको थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। पावर प्ले में इनिशियली 4 से 5 ओवर अगर वो टिक गई तो ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्मेंस देके जा सकती है। और अगर लॉरा वुल्फार्ट फर्स्ट में आती है तो इसके ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो। मैरिजन काप अगर फर्स्ट बॉल दिल्ली करेगी तो टीम में सेलेक्ट कीजिएगा। सेकेंड बॉल में उतना इंपैक्टफुल नहीं होगा तो सेकेंड इनिंग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। ऋचा घोष अगर फर्स्ट बैट करती है तो फ्लॉप करना, सेकेंड बैट में आप इनको टीम में लेके जाना। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट से आपको टीम में लेके जाना है। स्मृति मंदाना सेकेंड इनिंग में अच्छी पारी खेल सकती है। क्लियर है। अब यहां से नेक्स्ट अगर कोई फ्लॉप वाली लिस्ट में है तो वो है सनील हेनरी, इसके बाद है शेफाली वर्मा और इसके बाद है लिजेली। डिपेंड करता है कि कोच मतलब किस इनिंग में ये लोग खेल रही हैं।
लीजेली अगर फर्स्ट इनिंग में खेलती है तो इंपॉर्टेंट होगी, सेकेंड इनिंग में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा प्रेशर शायद, क्योंकि पिछले मैच में सेकेंड इनिंग में ठीक ठाक पारी खेल के आ रही है, तो इस बार थोड़ी सी दिक्कत इसका होगा। लॉरेन बेल मुझे लगता है 0 से 1 विकेट के चांसेज इसका दिख रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से जो इंपॉर्टेंट होगा ट्रम्प प्लेयर के तौर पे, एक हो गई जी वॉल और दूसरी हो गई रोड्रिग्यूज। ठीक है, ये दोनों प्लेयर को आप लोग एज ए ट्रम्प प्लेयर चूज कर सकते हो। कंडीशन समझ लीजिएगा, इन्हीं चारों में से किसी दो को हटाकर आप यहां से चूज कर सकते हो। क्लियर है? यहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो होगी शयाली सतघरे और राधा यादव, इन दोनों को रोटेशन में करना, और किसके साथ करना होगा? ऋचा घोष और लीजेली के साथ। क्लियर है? यहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो होगी आपके कुछ वैसे दिख नहीं रहा है, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे अगर आपको लेके जाना होगा तो स्नेह राणा के साथ चले जाना, नहीं तो फिर श्रियंका पाटिल सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके साथ रहेगी बॉलिंग सेक्शन में, क्योंकि सारे सिलेक्शन में नहीं आ रही थी, तो श्रियंका पाटिल यहाँ पर छूटी हुई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अब बाकी के प्लेयर्स का हम आगे चर्चा करेंगे। वडोदरा के ग्राउंड पर अभी जो लास्ट के 2 मैचेज हुए हैं, चेज हुए हैं, अब इस ग्राउंड पर मतलब ये जो नया ट्रैक है, इस ट्रैक को किस तरीके से ये ट्रैक बिहेव करेगा ये हम थोड़ा सा आगे चेक करेंगे। बट ये मान के चलिए कि फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स को ज्यादा हेल्प है और सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प है, ये दिमाग में रखिएगा। रन जो है 140 से लेके 180 के बीच में बनते हुए आपको दिखाई देने वाला है। अब देखिए यहां पर जो पिछला जो 10 मैच हुआ है, अगर उसके हिसाब से हम समझे तो पैटर्न के हिसाब से आप टीम बनाना सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो पैटर्न है। पैटर्न क्या कहता है कि यहां पर टॉप 3 में से, ठीक है, कौन से प्लेयर ज्यादा चलते हैं, यानी कि टॉप 3 में से तीनों प्लेयर बहुत बढ़िया खेलते हैं या सिर्फ एक प्लेयर अच्छा खेलता है, इसको हम लोग समझते हैं। लास्ट मैच में सिर्फ एक प्लेयर ने 62 की पारी खेली थी, इसके बाद किसी ने नहीं खेला, इसके बाद टॉप 3 में से एक प्लेयर खेला, फिर यहां पर दोनों प्लेयर, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1। अब आप देख लो कि क्या कंडीशन हो रहा है, यानी कि टॉप 3 में से मिनिमम एक प्लेयर को हम चूज करेंगे, मैक्सिमम 2 प्लेयर के ही साथ जाएंगे। अब वो 2 प्लेयर किस कंडीशन में होगा मैं ये भी आपको थोड़ा सा गणित में समझा दे रहा हूं। देखो, अगर आप ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना को ले रहे हो तो फिर जी वॉल को ड्रॉप करो, और अगर आप ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना, मान लो आपने ग्रेस हैरिस को चूज किया, स्मृति मंदाना को अगर आप चूज नहीं कर रहे हो, उस केस में जी वॉल को रखो। अब याद रखना, अब जी वॉल और ग्रेस हैरिस इन दोनों में से किसी एक को सी या वीसी आप लोग जरूर सिलेक्ट करना, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा चांसेस है कि ये लोग बन सकते हैं। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं करना है कि टॉप 3 में से तीनों को हमने टीम में उठा लिया, वैसा बहुत कम चांसेस यहां पर हमें देखने को मिला है। लेकिन या तो टॉप 3 में से एक प्लेयर चलेगा या टॉप 3 में से 2 चलेंगे। अब एक और कंडीशन है कि अगर आपने ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना इन दोनों को ड्रॉप किया तो फिर जी वॉल को रखो, ऋचा घोष को रखो, या फिर सीधा राधा यादव को रखो। याद रखिएगा कि अगर दोनों टॉप के खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं, उस केस में 3 और 4 में से किसी एक के कैप्टन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सेम कंडीशन आपको अगर दिल्ली की टीम बैटिंग करती है तो अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 3 में से किसी एक खिलाड़ी को जरूर रखिएगा, दूसरा खिलाड़ी भी चल सकता है। इसके बाद 4 और 5 में से किसी एक खिलाड़ी को चूज कीजिएगा। सिंपल, इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बैटिंग कोई भी टीम करती है। अब अगर हम जाएं सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में लास्ट जो मैच हुआ था, क्या हुआ, यहां पर टॉप 4 जो बल्लेबाज है वो बहुत बढ़िया खेले, ठीक है। यहां पर टॉप 3 बल्लेबाज अच्छा खेले, लेकिन इसके पहले टॉप 2 बल्लेबाज। लेकिन अब हम कंडीशन अगर देखें तो बाकी के जो मैचेज हैं, यहां पर क्या हुआ, बीच में जो मैचेज हुआ था यहां पर ओपनर चल ही नहीं रहे थे। अब फाइनल मुकाबले का 2 ही सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो होता है कि वो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ही वन साइडेड मैच होगा। कहने का मतलब है कि एक टीम खेले, उसने 200 रन बना दिए, दूसरी टीम के पावर प्ले में ही 2-3 विकेट गिर गए, उसके बाद कहानी चल रही है, धीरे धीरे खिंच खाच के वो लोग 100, 125, 150 तक जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न होता है कि बिल्कुल ही कंपटीशन वाला मैच होता है। अब वो कैसा होगा, तो वो होगा लो स्कोरिंग मैच, यानी कि स्टार्टिंग में ही विकेट्स गिरेंगे,
2-2 विकेट दोनों साइड से गिर जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, खींच खाच के रन जो है वो 140 तक जाएगा। अब दूसरी वाली टीम सोचेगी, चेजिंग करने वाली, कि भाई अब तो हम इसको चेज कर लेंगे। और पता चला कि जब वो चेजिंग करने आए तो उनके भी स्टार्टिंग में 2-3 विकेट गिर गए। चेजिंग के जीतने की संभावना है, लेकिन कंपटीशन होगा, लास्ट ओवर तक मैच जाएगा। और ये उम्मीद है कि ये जो मैच है ये लास्ट ओवर तक खींच के जाएगा, लास्ट बॉल तक भी खींच के जा सकता है ये मैच। तो इसमें आपको कम से कम 3 टीम ऐसा तैयार करना जो बिल्कुल लो स्कोरिंग वाला है। क्लियर है? लो स्कोरिंग मैच यानी कि विकेट्स जल्दी गिर रहे हैं, वो इस कंडीशन पे 3, 4, 5 एंड 6 इनमें से किसी 3 पे पैटर्न बना लो और बाकी का आप इन तीनों में से किसी एक पर पैटर्न बना लेना। क्लियर है? कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इनिंग का पैटर्न 4, 5 और 6 में से 3 पैटर्न और 8, 9, 10 में से 3 पैटर्न। 6 टीम बनाओ, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, पैसे लग नहीं रहे हैं, फ्री में खेलने को मिल रहा है। क्लियर है? तो सेम कंडीशन आप यहां पर देख लीजिए, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब आइए जरा हम लोग आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। देखो बॉलिंग सेक्शन में पिछले मैच में भी बताया था, इस मैच में भी बता रहा हूं कि क्या है इस मैच के अंदर। ठीक है, कि सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है इस मैच के अंदर कि देखो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2 आप देख रहे हो हर मैच में फास्टेस्ट जो है वो कंटिन्यू विकेट लेके जा रहे हैं। हर मैच में स्पिनर्स को कम विकेट मिल रहा है, कभी कभार 4 विकेट या 3 विकेट मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विकेट है वो कौन लेके जा रहा है? फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमें फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स को रखना है जो कम से कम 2 से 3 विकेट लेके जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। स्पिनर्स उतने ज्यादा इंपैक्टफुल यहां पर नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी क्या हो रहा है, फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स थोड़े से हावी हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब स्पिनर्स को विकेट तो हर हाल में मिल ही रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्पिनर हो, बट फास्टर्स पे 0 के चांसेस थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने है, देख लीजिए 0, 0, 0, ठीक है, 0, 0, 0, 0, 0, 2 विकेट एक बार मिला, यहां भी 0। तो कहने का मतलब है कि 0-0 की संख्या सेकेंड इनिंग में फास्टर्स पे ज्यादा है, फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स पे विकेट लेने की संख्या ज्यादा है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब आइए बात कर लेते हैं कि यहां पर बेंगलोर वुमेन की अगर हम बात करें तो 2025 में जो इस साल जो बैटिंग हुआ 2025 के अंदर, ग्रेस हैरिस एक मैच में 85 बनाई और उसके बाद वापस से सेकेंड इनिंग में 75 रन की पारी खेली थी। बाकी के बीच में कंटिन्यू फ्लॉप होकर गई है, देख रहे हो आप लोग, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो भाई ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, टिक गई तो ठीक है, नहीं तो सीधा फ्लॉप। हार्ड तो सबसे पहले हमें इसको रोटेशन में डालना होगा। याद रखिएगा ये रोटेशन वाली खिलाड़ी है, फिक्स वाली खिलाड़ी नहीं है, रोटेशन में आप लोग इसको यूज करना। अब बात करते हैं स्मृति मंदाना की। देखो फर्स्ट इनिंग में 5 पर आउट, इसके बाद 38, फिर 26, सेकेंड इनिंग में 96 रन की पारी खेली, सेकेंड इनिंग में 47 रन की पारी खेली, सेकेंड इनिंग में 54 रन की पारी खेली। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट इनिंग में उतना इंपैक्टफुल नहीं होता जितना कि सेकेंड इनिंग में होता है। क्लियर है? तो हम लोग इसको उस तरीके से रोटेशन में लेके आएंगे। ऋचा घोष 90 का पारी खेला, इसके बाद एक 44 का पारी खेला, बाकी के टाइम पर कुछ भी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये भी मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रही है तब तक जब तक कि बेंगलोर की टीम चेजिंग नहीं करती है। चेजिंग करेगी तो ऋचा घोष इंपॉर्टेंट होगी। राधा यादव ट्रम्प प्लेयर पे आप यूज कर सकते हो। नादिन दी क्लर्क 1 से 2 विकेट के चांसेस इसके हो सकते हैं। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट होगी वो होगी जी वॉल, जो कि आपके ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में रहेगी, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? एज ए बॉलर अगर हम बात करें, लॉरेन बेल 1 से 2 विकेट के चांसेस हैं, इससे ज्यादा के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। नादिन दी क्लर्क पिछले मैच में 4 विकेट लेके गई थी, इसको 0 से 2 विकेट मिल सकता है। अब यहां से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट होगी वो होगी श्रीलंका पाटिल। ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो श्याली सतघरे, जिसके 2 से 4 विकेट लेने के चांसेस बन सकते हैं। श्याली सतघरे, और वो भी कब? अगर दिल्ली की टीम फर्स्ट बैट करती है तब इसको जरूर रखिएगा। ये टीम में 2 से 3 विकेट लेके जा सकती है। आप देख लो 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, लास्ट के 2 मैच से विकेट नहीं मिले हैं, 1-1 विकेट करोगे तब भी 2 विकेट इसके होंगे। तो श्याली सतघरे एक ट्रम्प प्लेयर के रूप में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें बेंगलुरु के हेड टू हेड के परफॉर्मेंस, ग्रेस हैरिस लास्ट के
अगर हम बात करें तो दिल्ली के अगेंस्ट जब भी खेली है फ्लॉप होकर गई है, दोनों ही मैच में 9 और 1 पर आउट होकर गई है। लेकिन स्मृति मंदाना फर्स्ट इनिंग में 38, सेकंड इनिंग में 96 रन की पारी खेली है। हेड टू हेड में परफॉर्मेंस ठीक है। ऋचा घोष का देख लो, दोनों इनिंग में फ्लॉप होकर गई है, लेकिन जी वॉल एक मैच में 54 का पारी खेली है। तो एज अ बैटर स्मृति मंदाना और जी वॉल थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दिख रही है इन दोनों के, बाकी किसी का कुछ खास रिकॉर्ड बेंगलोर की टीम का दिख नहीं रहा। अब एज ए बॉलर की अगर हम बात करें तो लॉरेन बेल एक बार 3 विकेट मिला है फर्स्ट बॉल में, और फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लीजिएगा, सेकंड बॉल में उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रहेगी। अब यहां से देखिए 46 सतघरे हेड टू हेड में 2 विकेट और 3 विकेट 2 बार खेली, दोनों बार विकेट लेके गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका पाटिल दोनों ही मैच में विकेटलेस गई है। कम लोग चूज करेंगे, इग्नोर करेंगे, और आपको भी पता है कि श्रीलंका पाटिल एक विकेट टेकर बॉलर है, उस केस में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हमारा यहां पर दिखाई दे रहा है। बेंगलोर की टीम की अगर हम बात करें, वेन्यू पर स्मृति मंदाना 6 मैच में 210 रन है, 42 का एवरेज है, और ग्रेस हैरिस का मात्र 19 का है। जी वॉल 4 मैच खेली है, सिर्फ 37 रन बनाई है। ऋचा घोष इस ग्राउंड पे 5 मैच में 197 रन है, 67 का एवरेज हो गया। तो ग्राउंड पे ऋचा घोष और ग्राउंड पे आपके स्मृति मंदाना, सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं जिनके रिकॉर्ड एज ए बैटर यहां पर अच्छा है। अगर एज ए बॉलर समझे तो सिर्फ नादिन दी क्लर्क है जिसका 4 मैच में 7 विकेट है, और 46 सतघरे है जिसका 6 मैच में 6 विकेट है। बाकी सबके लगभग कम है या फिर एवरेज है। जैसे राधा यादव का 5 मैच में 2 विकेट, श्रीलंका पाटिल का 4 में 3 विकेट, लॉरेन बेल का 4 में 4, और अरुंधति रेड्डी का तो और कम है, 6 में सिर्फ 2 ही विकेट है। अब अगर हम देखें बेंगलोर के हेड टू हेड का ओवरऑल रिकॉर्ड क्या कहता है, स्मृति मंदाना 8 मैच में 376, 42 का एवरेज है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है वेन्यू पर भी और हेड टू हेड में भी। ग्रेस हैरिस का 6 मैच में सिर्फ 55 है, हेड टू हेड में बिल्कुल खराब है। जी वॉल का 2 मैच में 65 है, एक ही मैच में 56 बनाया था 54, और ऋचा घोष 9 मैच में 154 रन, 34 का एवरेज है, और किसी का कुछ खास यहाँ पर नहीं है। अगर एज ए बॉलर देखे तो फिर श्रीलंका पाटिल आ रही है जो कि 6 मैच में 9 विकेट लेके गई है हेड टू हेड में, और 46 सतघरे 2 मैच में 5 विकेट लेके गई है, और ग्रेस हैरिस भी बॉल करती है जिसको 3 मैच में 7 विकेट मिला है। तो यही 3 बॉलर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अगर हम हेड टू हेड की बात करें। अब अगर बेंगलोर की बात करें किसको कब रखना है, स्मृति मंदाना सेकंड बैट में ट्राई कर सकते हो, ग्रेस हैरिस को भी सेकंड बैट में ट्राई कर सकते हो, जी वॉल को फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो, ऋचा घोष को सेकंड बैट में ट्राई कर सकते हो, नादिन दी क्लर्क को बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर लेना, और राधा यादव की अगर हम बात करें तो इसको भी बोथ परफॉर्मेंस में ही ट्राई करना। पूजा वस्त्रकर एक ट्रम्प प्लेयर होगी, याद रखिएगा, और अगर फर्स्ट बॉल बेंगलोर करती है तो आप लोग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। 46 सतघरे की अगर हम बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस में आप लोग इसको ट्राई कर लेना। श्रीलंका पाटिल फर्स्ट बॉल, और अरुंधति रेड्डी सेकेंड बॉल, लॉरेन बेल फर्स्ट बॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेंगलुरु के साइड से प्लेयर को कब किस कंडीशन में रखना होगा। अब आइए बात कर लेते हैं दिल्ली के साइड से जो प्लेयर हैं। लेजर ली की बात करें, लास्ट मैच में 43 बनाई थी, उसके 3 मैच में फ्लॉप होकर गई है। सेकेंड इनिंग में पारी अच्छी खेल के गई है, ठीक ठाक होगा, 10 रन तक अगर टिक गई तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई 10 रन के अंदर अगर आउट हो गई तो आउट हो गई, नहीं तो भाई फिर मारेगी, ठीक है। शेफाली वर्मा का एवरेज रहेगा जैसे चल रहा है फिलहाल, अभी तक हाईएस्ट इस आईपीएल में सिर्फ 62 रन की पारी खेला इसने। अब यहां से हम बात करें लॉरा वोल्फार्ट की, जिसकी कंडीशन सही है, अच्छे टच में है, सेकंड बैट अगर आता है तो टीम में जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए फर्स्ट बैट में 0 पे आउट हुई है, बाकी सेकंड में कंटिन्यू डबल डिजिट में है, सिर्फ एक मैच को छोड़ दिया जाए। रॉड्रिग्यूज वापस इस मैच में इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कैप्टेंसी पारी वापस से खेल सकती है, एम का आपका कोई भरोसा नहीं कर सकते। सनेल हेनरी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी, हालांकि बहुत नीचे आती है लेकिन इस मैच में आने के चांसेस बन सकते हैं। दिल्ली के साइड से जब बॉलर एम का आप रख लीजिएगा, 1 से 2 विकेट मिल सकता है अगर फर्स्ट बॉल दिल्ली करती है तो इंपॉर्टेंट होगी। और एस चरनी की अगर हम बात करें, सेकेंड बॉल में आप लोग ट्राई कर सकते हो, हालांकि इसका ज्यादातर चांसेस ये है कि दिल्ली की टीम ज्यादातर फर्स्ट बैट की है, फर्स्ट बॉल की है, तो उस हिसाब से ज्यादातर विकेट मिला है, तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी 0 से 2 के बीच में ही विकेट होगा, ज्यादा नहीं होगा। नंदिनी शर्मा एज ए डेथ बॉलर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी तो रख लीजिएगा। सनेल हेनरी पावर प्ले में बॉल कर रही है, लेकिन याद रखिएगा अगर फर्स्ट बॉल होगा दिल्ली का तब रखिएगा, सेकेंड बॉल में आप इसको रोटेट में लेके जाइएगा या फिर टीम से सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है। शेफाली वर्मा
बॉल कभी डालती है कभी नहीं डालती है। अब देखिए दिल्ली के साइड से हेड टू हेड में लीजे ली दोनों मैच में फ्लॉप होकर गई है, इसीलिए बोला कि इसके चांसेस कुछ खास नहीं है। शेफाली वर्मा एक बार खेली है, वो भी फर्स्ट बैट में, तो फर्स्ट बैट में ही आप ट्राई कीजिएगा, सेकेंड बैट में मुझे उम्मीद नहीं है। लॉरा वुल्फार्ट सेकेंड इनिंग में 42 रन और फर्स्ट इनिंग में 0 पे आउट होकर गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर रॉड्रिग्यूज है, या तो ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्लेयर है। दिल्ली के साइड से बॉलर एम काप, जिसको 1 से 2 विकेट मिल ही जाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और नंदिनी शर्मा जिसको कंटिन्यू दोनों मैच में विकेट मिले हैं इसलिए हमारे लिए जरूरी है। मीनू मानी की बात करें, एक मैच में 3 ओवर में 2 विकेट, एक मैच में विकेट नहीं मिला है, तो ऑफ स्पिनर के तौर पे सेकेंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो। अब देखिए दिल्ली के साइड से अगर हम बात करें प्लेयर्स के वेन्यू पर, तो शेफाली वर्मा 8 मैच में 188 सिर्फ 24 का एवरेज है, और लीजे ली का 5 मैच में 116 मात्र 23 का एवरेज है, और लॉरर वुल्फार्ट की अगर हम बात करें 8 मैच में 194 रन 32 का एवरेज है, ठीक है, और रॉड्रिग्यूज का 8 मैच में 198 रन 33 का एवरेज है। इन दोनों का रिकॉर्ड जो है वो बहुत बढ़िया है इस ग्राउंड पर। और अगर एज बॉलर देखा जाए तो शनेल हेनरी है जो कि कंटिन्यू विकेट ले रही है, 5 मैच में 9 विकेट है, और एक श्री चरनी है जिसका 5 मैच में 10 विकेट है। उसके बाद नंदिनी शर्मा है जिसका 5 मैच में 7 विकेट है इस ग्राउंड पर। दिल्ली वुमेन के प्लेयर्स की बात करें हेड टू हेड में, तो शेफाली वर्मा 9 मैच में 359 रन 47 का एवरेज है, बहुत बढ़िया है, लेकिन लीजे ली का 2 मैच में रिकॉर्ड बिल्कुल ही खराब है। इसके बाद लॉरा वुल्फार्ट है जिसका 5 मैच में 192 47 का एवरेज है, और फिर मैरिजन काप है जिसका 37 का एवरेज है हेड टू हेड में। यही 3 बैट्समैन हैं जो कि एज ए बैटर यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। और बॉलर में सनील हेनरी है जिसका 3 मैच में 5 विकेट है, स्नेह राणा का 5 मैच में 11 विकेट है, और किसी का कुछ खास यहाँ पर है नहीं। नंदिनी शर्मा का 2 मैच में 4 विकेट है। अब यहाँ से बात करते हैं दिल्ली के साइड से प्लेयर्स को कब कब रखना है। शेफाली वर्मा फर्स्ट बैट ट्राई कर लेना, और लीजे ली फर्स्ट बैट ट्राई कर लेना, ठीक है, लेकिन सेकंड बैट में पिछले मैच में दोनों के परफॉर्मेंस सही आए हैं, तो अगर सेकंड इनिंग में अगर ये लोग जाते हैं, फर्स्ट बैट में तो ट्राई कर लेना, सेकंड बैट में अगर जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्की से हैं, लेकिन जैसा कि मैच चेंज हो रहा है और सेकंड इनिंग में कल मतलब ये मैच जो है वो चेंज हो सकता है, उस केस में रोटेशन में रखिएगा। याद रखिएगा मैंने क्या बोला है कि हमें 3 टीम बनाना है, जिसमें कि हम चेजिंग के पर्पज से बनाएंगे, और 3 टीम बनाएंगे जिसमें नॉट चेजिंग के पर्पज से बनाएंगे। और अगर नॉट चेजिंग के पर्पज से बनाओगे तो फिर इन दोनों को टीम से ड्रॉप कर देना। लॉरा वुल्फार्ट सेकेंड बैट में तो मस्ट ट्राई करना है, रॉड्रिग्यूज बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर लेना इस मैच के अंदर, और मैरिजन काप फर्स्ट बॉल अगर खेलती है दिल्ली तो फिर आप ट्राई कर लेना। निकी प्रसाद को सेकेंड बैट में ट्राई करना, और शनेल हेनरी बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है और फर्स्ट बॉल में जरूर ट्राई कीजिएगा। मीनू मानी को फर्स्ट बॉल में फिलहाल तो रिकॉर्ड फर्स्ट बॉल का दिख रहा है। स्नेह राणा सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना, और श्री चरनी की बात करें तो फर्स्ट बॉल में इसको ज़्यादा विकेट मिला हुआ है। नंदिनी शर्मा को भी फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया दिल्ली वुमेन के प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स, परफॉर्मेंस कब कैसा है। अब यहां से हम बात कर लेते हैं कि वो प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हालांकि सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट होगा डिफॉल्ट पिक की अगर हम बात करें, वो मैं टॉस के टाइम पर आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं अब यहां पर बात करता हूं सेफ और रिस्की सीवीसी कौन कौन हो सकते हैं। बाकी डिफॉल्ट और ट्रम्प प्लेयर जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, और अभी टीम में सारा बता भी दिया है। यहां पे हम बात करते हैं सिर्फ सेफ और सेफ सीवीसी की पहले बात करते हैं। सेफ सीवीसी में स्मृति मंदाना है जिसको हम सेफ सीवीसी में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा सेफ सीवीसी में नादिन दी क्लर्क है जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हो, और इसके बाद सेफ सीवीसी में यहां से शेफाली वर्मा है जिससे आप ट्राई कर सकते हो। मैरिजन काप है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और कौन हो सकता है, और फिलहाल यही 2-3 हैं जिसको हम 2-4 हैं जो ट्राई करेंगे सेफ सीवीसी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिस्की सीवीसी कौन हो सकता है। तो रिस्की सीवीसी में आपके सबसे पहले जी वॉल होगी रिस्की सीवीसी, ठीक है, और जामिमा रॉड्रिग्यूज होगी रिस्की सीवीसी, ठीक है। और इसके बाद रिस्की सीवीसी में है श्रियंका पाटिल रिस्की सीवीसी, एक है वुल्फार्ट, ठीक है, रिस्की सीवीसी। क्लियर है, ये हो गया रिस्की सीवीसी में, ये वो प्लेयर हैं जो जिनका बता दिया।
और जिसका सिर्फ सीवीसी लिखा हुआ है वो सेफ है, और जिस पर रिस्की लिखा हुआ है वो रिस्की सीवीसी है। तो ये हो गया पूरा अभी इस मैच का डिटेल। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा और एक बेहतरीन टीम बनाइएगा। बाकी की सारा डिटेल जो है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।